हाँ साथियों, जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। आप सबों को मैं आज एक विशेष ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं जो सिंचाई से संबंधित है। यहाँ मैं आज महुआ डाड़ में हूं और महुआ डाड़ में सिंचाई की व्यवस्था मैं देख करके आश्चर्यचकित हूं कि इसका उपयोग और प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इसके बारे में उपयोग और प्रयोग होने से हमारे लिए क्या लाभ होगा उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप उधर देख रहे हैं, ये पानी गिर रहा है और ये पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बांधा हुआ एक डैम है और इस डैम से पानी इतना बेकार बह रहा है। जो भी इसको बांध बांध करके इस पानी को हम खेत की ओर ले सकते हैं और उसको सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। जहां खेत का जो अनुमानित आंकड़ा है वो 10 लाख एकड़ का लगभग है और वहां पर पर्याप्त रूप से पानी ये बह रहा है। ये सिंचाई के काम में आ सकता है और यहाँ के लोगों के लिए भरपूर अन्न उपज सकता है, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सकती है। इसलिए मछली पालन भी यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ एक कमी दिखाई दे रही है कि यहाँ के लोग इसको इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका निर्माण आज से लगभग 70 साल पहले हुआ हो और 70 साल के बाद में इसका कुछ भी उपयोग प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपसे जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है और हमारे महुआ डाड़ के लोगों को इसके बारे में एक जागरूक अभियान लाना जाना चाहिए और उसके बाद में इसका सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए यहाँ के लोगों को बताया जाना चाहिए, आवश्यक है। होगा जोहार। तो हम आपसे परिचय मांगेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बेनेडिक्ट लकड़ा। बहुत धन्यवाद बेनेडिक्ट लकड़ा। क्या आप बता सकेंगे, यहाँ एक नाला है नकटी नाला करके, उसका निर्माण कब हुआ था? नकटी नाला का निर्माण तो नकटी नदी बोलते थे इसको, हाँ हाँ या बोलते भी है नकटी नदी। हाँ इसका उद्गम स्थान है यहाँ चंपा गांव के पास इस पहाड़ में। हाँ हाँ और नदी बोलते थे, लेकिन वो छोटा सकरा है इसलिए नाला भी बोलते हैं। हाँ हाँ तो ये तो बहुत समय से ये आसपास पत्थर था। हाँ वो आसपास तो बालू से है, अभी तो पत्थर सब तो नीचे हो गया, हाँ, ढक गया सारा बात। ढक गया। हाँ तो ये नाला के विषय आप लोग बोल रहे हैं, तो ऊपर में है गणसा। हाँ गणसा नहीं अथी है, ये चंपा से उतरता है। हाँ हाँ यहाँ पर है अथी मेराम गांव है। हाँ हाँ मेराम गांव से होते हुए वो नदी चली आती है यहाँ बरटोली। अच्छा ठीक है, उसका उद्गम आप बता दिए। अब इसको बताइए, इसका बांध बांधा हुआ जो निर्माण है, 2 बांध है यहाँ पर, एक ऊपर बांध है एक नीचे बांध है। अच्छा, कौन पहले बना उसको थोड़ा सा बताइए। हम ऊपरे से बताते आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर का बना है वो 3 साल हुआ है रे, ये पुल का बना हुआ। ये बांध बना था 1965 आसपास लगभग हाँ 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 बना हुआ था। जी, हम तो आए हैं 1967 में यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब उससे पहले ये बांध बना हुआ था हाँ हाँ पक्का। हाँ उस समय शटर था, हाँ शटर था। अच्छा। उसके बाद में फिर शटर बार बार गिरता है, तो उसका अथी को मेड़ को हाँ ऊंचा कर दिया गया। हाँ हाँ जब ऊंचा किया गया हाँ तो ये नहर भी खुदा हुआ था हमारे आने तक में। मैंने कि 67 तक तो खुदा हुआ था पूरा। हाँ पानी जाता था कार्मेल अस्पताल तक, हम्म और उसके बाद नहर उधर ठीक नहीं बना हुआ था, इसलिए पानी जाता था, कभी कभी नहीं जाता था। उसके बाद में इसको फिर अपलिफ्ट किया गया। बांध के विषय पूछ रहे हैं, पुल के विषय तो नहीं ना? नहीं, पुल नहीं, बांध। बांध, हाँ, बांध वही 65 आसपास बना। तो इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसका पानी का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। हो सकता है, होना चाहिए था, जी, लेकिन
हुआ कि इसका नहर का झोड़ैया जो सफैया जो होता है ना, वो मतलब कि टाइम टू टाइम सही ढंग नहीं से हो पाया। नहीं हो पाता था। नहीं, और अभी हाल में तो इसको फिर इसका सफाई हुआ, इसको फिर से रिपेयरिंग सब किया, और अभी इसका ब्रांच उधर आवासीय विद्यालय है, उसके उस पार से उधर जो पूरब की ओर इस नहर का ब्रांच को लिया गया है, जो कि अभी डाल्टनगंज से रोड तक भी पानी को इसको भेज सकता है, जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा बात आप कह रहे हैं। जा इससे तो सकता है। यहाँ के लोगों का मेरे ख्याल से लगता है, क्योंकि बरसात में तो यहाँ के लोगों का मतलब जो भी खेती है निकल जाता है, उसके बाद में ये रबी खेती पूरा कर देता। अभी भी खेती पूरा एरिया में तो नहीं, लेकिन छिटपुट एरिया में तो वो नहर के अगल बगल तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हो सकता है, लोग करते भी थे। हाँ हाँ। तो प्रदीप भी बताएगा कि लोग गेहूं, बिलट, टमाटर आदि रोपते थे, अभी भी रोप सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं आपको यही सब जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहा था कि इसको हमें एक विचार करने की आवश्यकता है कि ये नहर का पानी को हम जल्दी से जल्दी प्रयोग करें और अपना खेती करके हमारा एक जो कहते हैं आर्थिक व्यवस्था है उसको हम मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि बरसात का खेती से हम अपना जीविका चला सकते हैं, रबी खेती से हम उसको आर्थिक रूप में हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, मतलब धन कमाने के उद्देश्य से ये नाला बहुत उपयोगी हो सकता है। और मैं पब्लिक से अनुरोध करूँगा, यहाँ महुआ डाड़ की पब्लिक से, कि वे इस नहर के पानी को जल्दी उपयोग करने के लिए एक समिति बनाएं और उस समिति के माध्यम से इसका जल्दी से जल्दी सिंचाई की व्यवस्था में लगने की आवश्यकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। और सभी साथियों को, देखने वालों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस सूचना को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जानकारी दें। जोहार सबों को, धन्यवाद। जोहार।